नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं अपनी 9वीं रिकॉर्डिंग 15 अगस्त के शुभ दिन पर, आज़ादी के दिन पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज के इस दिन में हमारा कीमती विषय आज़ादी ही है। अपने विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी पुण्य आत्माओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों, जिनकी वजह से हम सब आज़ाद हैं। आज़ादी की महत्वता केवल वही समझ सकता है जिसने कभी ना कभी गुलामी को बर्दाश्त किया हो। जिस तरह आज़ादी से बढ़कर कोई दूसरी खुशी नहीं है, उसी तरह गुलामी से बढ़कर कोई दूसरी सज़ा नहीं है। दोस्तों, एक उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए मैं आपको आज़ादी और गुलामी के बारे में 2 शब्द बताना चाहता हूँ। गुलाम होता कौन है? ये शरीर या इस शरीर के अंदर समाई हुई एक आत्मा, बुद्धि, विचार। ये उदाहरण है एक हाथी के बच्चे का, जो कुछ लोगों की गिरफ्त में आ जाता है और वो लोग उसे पेड़ के सहारे जंजीरों से बांध देते हैं। समय बीतता जाता है दोस्तों, वो बच्चा बहुत प्रयास करता है अपने आप को उन जंजीरों से आज़ाद होने के लिए, बहुत कोशिश करता है जंजीरों को तोड़ने की, लेकिन दोस्तों ना पेड़ का कुछ हो पाता है ना उन जंजीरों का। समय बीतता जाता है, कुछ सालों बाद वह हाथी का बच्चा हिम्मत हार जाता है और अपने दिमाग को एक बात समझा देता है कि मैं सदैव गुलाम रहूँगा, इस पेड़ की जंजीरों से बंधा रहूँगा। दोस्तों, बहुत साल बीतते हैं, वह हाथी बहुत शक्तिशाली हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब उसको खुद इस बात का एहसास नहीं होता कि अगर वो आज चाहे थोड़ी सी ताकत लगाकर इस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर दूर ले जा सकता है। चूँकि वह अपने दिमाग को एक बात के लिए कन्विंस कर चुका था कि वह अब इन जंजीरों का गुलाम है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके निष्कर्ष के बारे में हम ज़रूर बात करते हैं। वह हाथी शारीरिक रूप से जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वह आज़ाद था। हम सब भी मानसिक और आत्मिक रूप से हमेशा आज़ाद होते हैं। हमारे शरीरों को कैद किया जा सकता है, हमारे शरीरों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों आज के इस कठिन दौर में कोरोना जैसी एक महामारी फैली हुई है, जिसको लेकर दुनिया में बहुत डर फैल चुका है। हम भारतवासियों में बहुत डर फैल चुका है। हमें लगता है कि यह शरीर इस बीमारी के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हम सबको इस डर से मुक्ति पाने के लिए आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मिक ज्ञान तक हमें पहुँचना होगा, जो केवल शास्त्रों के माध्यम से ही संभव है। हमें शास्त्रों तक पहुंचना होगा दोस्तों, क्योंकि मानसिक रूप से यदि हम यूथ, भारत के जो भविष्य हैं, यदि हम मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से कमज़ोर हो गए, यह हमारे देश के लिए उचित नहीं होगा। मेरा संदेश एक ही है, आप और हम ना कभी गुलाम थे, ना हैं, ना कभी होंगे। हम करोड़ों भारतीयों पर कुछ लाखों अंग्रेज़ों ने हुकूमत कर रखी थी। उसका रीज़न बस एक ही है दोस्तों, वे सब मानसिक रूप से गुलाम थे, एक डर के गुलाम थे। हमें इस डर का गुलाम कभी नहीं बनना, ना आज ना आने वाले समय में। ऐसी महामारियां, ऐसे दौर चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। हमें इन पर विजय प्राप्त करनी है, इनसे मुक्त होना है। कानून के आदेशों का पालन करो, हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। मास्क लगा कर रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, डर को अपनी बुद्धि पर हावी मत करिए। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का सपना है, जिसके ऊपर मैं चंद लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है, थोड़ी मेहनत करके बनाई है मैंने। मोदी जी के सपने को सच करके दिखाना है, अपने भारत को एक नया भारत बनाना है। हिंदू को श्रीमद् भगवद गीता, मुस्लिम को कुरान, सिख को गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई को बाइबल तक पहुंचाना है। अपने भारत को एक नया आध्यात्मिक भारत बनाना है। अपने भारतवासियों तक आत्मिक ज्ञान पहुंचाना है। अपने भारत को आत्मविश्वास की ओर अग्रसर करके दिखाना है। अपने भारत को एक नया भारत बनाना है। उन बलिदानों को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, जिन बलिदानों ने शपथ ली थी कि वो एक नया भारत तैयार करेंगे। हमें यह सच करके दिखाना है, अपने भारत को एक नया भारत बनाना है।
भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। एक बात और लास्ट, यार ये जो पतंगबाजी कर रहे हो ना मांझे यूज़ करके, प्लीज़, इससे पक्षियों के गले कट जाते हैं, पक्षियों की जान जाती हैं। प्लीज़ यार इस तरह की हरकतें मत करो। आप सब एजुकेटेड लोग हो, समझो। यदि हम चलते फिरते हमारे और हमारे बच्चों के गलों में फंस जाएं, इससे हमें कितना कष्ट होगा, किसी की जान चली जाए तो कितना कष्ट होगा इससे। इसी तरह पक्षियों के भी परिवार होते हैं, उनमें से किसी सदस्य की अगर जान चली जाती है उनको भी उतना ही कष्ट पहुंचता है जितना हमें पहुंचता है। प्लीज़ समझो इस बात को। भारत माता की जय। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।